तेजू भाई फिर क्या कहते हैं, कल तो हम लोगों ने चले जाना, निकल जाने यहाँ से इस पावन नगरी से। तो इस पावन नगरी का मतलब क्या मतलब महत्व है? देखो, प्रयागराज है, कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना पूर्ण हुई थी तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रयागराज में ही यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के करने के बाद कारण ही इसका नाम प्रयागराज पड़ा। और आज जैसा कि आज कुंभ का प्रथम शाही स्नान था, चारों तरफ धर्म ध्वजाएं लगी हुई हैं, और कहते हैं कि जब कहीं पर कुंभ होता है तो उसे सरकार एक अलग जिला घोषित कर देती है। तो इन दिनों प्रयागराज एक अलग जिले के नाम से विकसित हुआ है। और आज शाही स्नान में सिर्फ यहाँ पर इंसानों ने ही स्नान नहीं किया, बल्कि यहाँ पे दैवी शक्तियों के संग देवताओं ने भी अवतरित होकर यहाँ पे स्नान किया है। और पूरे जितने भी पंडाल लगे हैं, हर जगह धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। पूरे प्रयागराज की इस धरती पर, इस भूमि पर आज सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। आप अगर यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो कोई भी आपके अंदर नकारात्मकता तो पैदा हो ही नहीं सकती। चारों तरफ कहीं भागवत चल रही है, कहीं दैवी भागवत चल रही है, कहीं रामायण चल रही है, कहीं रामकथा चल रही है, कहीं सुरेंद्र कांड का पाठ चल रहा है। तो चारों तरफ कहीं ना कहीं एक सकारात्मक माहौल पूरा इस समय बना हुआ है। और अपने आप में ऐसे स्थानों पर आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकास से लेकर आपके मानसिक चित्त को शांत करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आज शाही स्नान के स्नान करने से ही जितने लाखों की संख्या में नागा सन्यासी थे, अन्य अखाड़ों के साधु संत थे, कहीं ना कहीं वो सबके सब अधिकतर दिव्य शक्तियाँ थी, जिन्होंने इस कुंभ के पवित्र दिन में स्नान करा है और करोड़ों की संख्या में स्नान करा। कहा जाता है कि कुंभ में कई लोग ऐसी दिव्य आत्माएं रहती हैं, वो स्नान करने जाती हैं पर उनका शरीर लौटकर नहीं हो जाता, वो अदृश्य शक्तियां रहती हैं, वो वहीं से अपने परम धाम को प्रस्थान कर जाती हैं। तो कुंभ का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। और 144 साल बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है कि जब बसंत पंचमी हो, या आपका उत्तरायणी का आज पर्व है, या आपका फिर अभी हम लें अभी आगे के जो हमारे पर्व है शिवरात्रि है, तो उन पर्वों की तिथियों पर शाही स्नान पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका युग और प्रबल हुआ है। तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छा और एक सुगम संदेश है। तो इस समय जो अभी इस योनि में जन्म लिया है, जो अभी इस पृथ्वी लोक पर जीव आत्मा के रूप में विद्यमान है, उन्होंने इस पावन पर्व को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में हमेशा यदा कदा किसी को नहीं मिलते। तो इसीलिए सभी से कहना चाहूँगा कि इस प्रयागराज के कुंभ के शाही स्नान में आप सभी इसके भागीदार बने और पुण्य का लाभ लें। धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण।